कल देश भर में ईद मनाई जानी है, लेकिन इस बार ईद पर कुछ बदलाव भी दिखेगा, क्योंकि इस बार ईद ऐसे मौके पर हो रही है जब लाउड स्पीकर को लेकर घमासान छिड़ा है। हालांकि यूपी पुलिस लगातार मिशन शांति पर काम कर रही है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर पर एक्शन भी हो चुका है और कल जब ईद मनाई जाएगी तो कहीं भी सड़क को बाधित नहीं किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस फैसले पर सबकी सहमति है। लाउड स्पीकर विवाद के बीच ईद के जश्न की तैयारी। ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। बड़ी ईदगाह में हम मौजूद हैं। मीटिंग्स का दौर चल रहा है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से और जो गाइडलाइंस है उनका पालन कराते हुए नमाज को अदा कराया जाए। सड़क पर कार्यक्रम बैन, प्रशासन का मिशन शांति। किसी भी सार्वजनिक स्थल पे को बाधित नहीं करना है अपने पूजा और अर्चना या इबादत के दौरान। लखनऊ में ईद का चांद नजर आया तो मुस्लिम समाज के चेहरे पर रौनक छा गई। इस बार ईद ऐसे माहौल में मनेगी जब लाउड स्पीकर को लेकर विवाद गहराया है। ऊपर से अक्षय तृतीया भी एक ही दिन है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह का विवाद न खड़ा हो पाए। धर्म गुरुओं से पहले ही कह दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक जगह को बाधित नहीं किया जाएगा। देखिए, कल 3 बड़े पर्व हैं और ये पूरे रमज़ान महीने के बाद अलविदा की नमाज के बाद सबसे पहले ईद जो है कल सुबह के समय दोपहर तक सभी जगह नमाज पढ़ी जाएगी। आपको मालूम है कि कई वीसी पहले सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर और फिर तहसील स्तर के अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ली है। एक अधिकारी को इसके लिए मजबूती से काम करने, संवाद बनाकर, संवेदनशील होकर कार्य करने के लिए कहा है। पुलिस अब तक अलग अलग जगहों से 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर या तो उतरवा चुकी है या तो उसकी आवाज कम कराई गई है। ईद में 7,436 ईदगाह और 19,949 मस्जिदों समेत कुल 31,151 जगहों पर नमाज अदा की जाएगी। संवेदनशीलता के आधार पर 2,846 जगहों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। धर्मगुरुओं के साथ लगभग 30,000 लोगों के साथ पुलिस की बैठक हो चुकी है। अब तक सहमति के आधार पर 60,178 स्पीकर हटाए जा चुके हैं। करीब इतने ही लाउड स्पीकर की आवाज भी कम हो चुकी है। 7,336 ईदगाह तथा 19,949 मस्जिदों सहित कुल 31,151 जगहों पर नमाज अदा की जाएगी। संवेदनशीलता के आधार पर 2,846 स्थान चिन्हित किए गए हैं। उनके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि धर्मगुरुओं के साथ लगभग 30,000 धर्मगुरुओं के साथ हमारी बैठकें हो चुकी हैं तथा अब तक सहमति के आधार पर 60,150 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में करीब 5 लाख लोग हर साल नमाज अदा करते हैं। इनमें से 2 से 2.5 लाख लोग परिसर के बाहर सड़क पर नमाज अदा करते हैं, लेकिन इस बार परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि 2 साल बाद कोविड के बाद इस साल नमाज आज़ादी के साथ होगी, तो जाहिर सी बात है लोगों में ज़्यादा जोश और खरोश है और जाहिर सी बात है लोग ईदगाह में अक़ीदत के साथ नमाज पढ़ने आते हैं और कोशिश यही की जाएगी कि जो भी कानून है उस पर पूरी तरीके से जाहिर सी बात अमल किया जाए। मेरठ के शाही ईदगाह पर भी नमाज होगी, लेकिन सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा। डीएम ने भी साफ कर दिया है कि सड़कों पर किसी भी धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। ईद का त्योहार कल है और मेरठ के इसी शाही ईदगाह पर ईद की जो नमाज है वो यहां पर अता की जाएगी और ईद की नमाज को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में जो अकीदतमंद हैं वो यहां पर आएंगे और जो ईद की नमाज है वो यहां पर अता करेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देखिए शाही ईदगाह है, हजारों लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था है। त्योहार पर सबकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से कानून न टूटे और गंगा जमुनी तहजीब का रंग सबसे ऊपर रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।